प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणवस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ केनेषितं वदति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथमप्रेतियुक्तः केनेषितं वाचमिमा वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो नक्ति। जी कुछ कह रहे? अच्छा आप श्रवण करिए, कोई बात नहीं, हम बाद में पुस्तक दिला सकते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राण चक्षुष चक्षु अतिमुच्य धीरः प्रेत्यास्मन् लोकात् अमृता भवन्ति। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीमः यथेतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादतो अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषां येन स्तव्याचक्षिरे। यत्पाचनविदितं येन वागविद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंगंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यच्छ्रोत्रेण न शृणुते येन श्रोत्रमिदगं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत्प्राणेन प्राणिति येन प्राणप्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। इति प्रथमखण्डः। नेदं यदिदम् उपासते। एक इस प्रथम खंड के ये ग्रंथ देखिए, पुष्ट नंबर 53 का भाष्य में एक विशेष, अब इस प्रथम खंड का हमने पूरे मंत्रों का अध्ययन किया, तो इस प्रथम खंड में वेदमाता क्या आदेश कर रही है? तत् ब्रह्म त्वं विद्धि, उस ब्रह्म को तुम जानो। किस ब्रह्म को? यत् बात श्रोत्रस्य श्रोत्रम वाचोह वाचं मनो, तो वो जो ब्रह्म है उसको जानो, जिसके होने से वाणी वाणी व्यवहार कर रही है, सारी इंद्रियां वाणी से, जिसके होने से सारी इंद्रियां व्यवहार कर रही है,
जिस उपाधि के माध्यम से सारे व्यवहार हो रहे हैं उन सब का प्रवर्तक कौन है, उस प्रवर्तक को जानो। पर ये देखो, आदेश वहाँ पे होता है जहाँ हमारा जो विश्वास है, जो अनुभव है, उससे परे है। आज यदि वो चीज हमारा भी अनुभव होता तो फिर उसकी आदेश की जरूरत नहीं होती, है ना। यदि आदेश दे रहे हैं इसका मतलब हम आज जो मान के चल रहे हैं, आज हमारी जो समझ है वो उससे कुछ भिन्न ही चीज है, ठीक है। आज हमारी जो लोगों में मत है, जो समझ है, वो उस वस्तु को जो ब्रह्म जानो, हम उसको क्या जान रहे हैं। देखो, भगवान भाष्यकार यहाँ पे एक पंक्ति में आपको दिखाना चाहूँगी, बड़ा महत्व का है। और आज का ये कक्षा भी थोड़ा सा ध्यान से, यदि आज के कक्षा को थोड़ा ध्यान से भी समझेंगे तो बहुत सारे प्रश्न होंगे जो इस खंड में उठे होंगे, उसका समाधान हो जाएगा। इसीलिए ही मैंने ये वाला भाष्य को चुना है। हो सकता है हम में से बहुत होंगे जिनके मन में ये कंफ्यूजन हो रही हो, तो इसीलिए पेज नंबर 53 का तदेव ब्रह्म विद्धि विजानम त्वम, यहाँ तक हमने देख लिया था। पहली फोर्थ लाइन देखिएगा भाष्य का। ये बाग द्युपाधि वीर बाचो बाक चक्षु चक्षु श्रोत्र श्रोत्रम मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्येवम् आदयः संव्यवहार असंव्यवहारे निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तते। यहाँ तक इसको यदि हम समझेंगे तो बहुत सारे प्रश्न है जो जिसका समाधान हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, ये बाग उपाधि वीर बाचः बातकम। देखो यहाँ पे भगवान भाष्यकार बोल रहे, भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, जिसमें ये सारे व्यवहार हो रहा है, वो ब्रह्म है। पर हमारा अनुभव तो ब्रह्म में व्यवहार हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना। पर बोल रहे ये सारे जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार किस में हो रहा है, वो ब्रह्म में हो रहा है। ब्रह्म सबका प्रवर्तक है, उसके होने से, मतलब जिसके होने से ये हो रहा है वो ब्रह्म है। माने क्या है, ब्रह्म के होने से ये सब हो रहा है ना। तो जो कर्ता है, आज जो बोल रहे हैं कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता। अब देखो, हम कर्ता माने कौन, कर्ता हम किसको बोलते हैं, भोक्ता किसको बोल रहे हैं, विज्ञाता किसको बोल रहे हैं। कर्ता कौन है, वो मैं है। हम मैं को ही तो बोल रहे हैं ना, कर्ता है भोक्ता है विज्ञाता माने जो जान रहा है, जानने की क्रिया कर रहा है, वो कौन है, मैं है। हम तो यही बोलते हैं ना, ये मैं ही तो है जो कर्ता है भोक्ता है विज्ञाता है। समझ में आ रहा है ना। हम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। कौन समझ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। किस चीज का भोग हो रहा है तो वो किस में कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो ये तो मैं में हो रहा है ना। ये कर्ता, देखो कर्ता भोक्ता आदि, कोई भोग की क्रिया जब तक हो रही है तब तक ये भोक्तापन है। कोई भोग नहीं हो रहा है तो भोक्तापन का अनुभव हमको नहीं होगा। कुछ कर रहे हैं तभी वो कर्तापन का जन्म होता है। जैसे कुछ जब भी जानने की क्रिया हो रही है तब हमारे अंदर वो विज्ञाता पने का जन्म हुआ है, विज्ञाता पने का अनुभव हमको हो रहा है कि हम कुछ जान रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म में हो रही है। पर हमारा अनुभव क्या है कि मैं जीवात्मा, ठीक है ना।
जो जीवात्मा हूँ, मैं करता हूँ, ये जीवात्मा करता है, भोगता है, विज्ञाता है, ऐसा हमारा अनुभव है। ये जीवात्मा जो करता है, भोगता है, जो जीव की धरातल पर ये घटना घट रही है, मैं भोग कर रही हूँ। ब्रह्म भोग कर रहा है क्या? ब्रह्म भोग कर रहा है, तो ये कैसे बोल रहे हैं कि ये ब्रह्म है? तो फिर यहाँ पे विचार करना है। देखो, ये घटना तो ब्रह्म में ही घट रही है, पर अज्ञान के वजह से हम ये कर्ता भोक्ता, इसको कर्ता भोक्ता विज्ञाता मान रहे हैं। देखो, अब हमारी अनुभव को ही सोचते सोचते उसके अनुभव के परे जाएंगे। हमारा एक अनुभव है कि कर्ता है, भोक्ता है, विज्ञाता है। ये 3 शब्द दे रहे हैं, इसी के आधार पर समझते हैं। करता है, ये मैं करता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ भोग कर रहा हूँ, कुछ एंजॉय कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, ये एक अनुभव है। दूसरा एक अनुभव है, बोलते हैं नियंता प्रशासिता। नियंत्रण, सारे संसार का जो नियंत्रण कर रहा है, जो प्रशासक माना जो इसको चला रहा है, एक ये भी अनुभव है हमारा कि जो एक सत्ता है जो ये सारे संसार का नियंत्रण कर रहा है, वो कौन है? ये व्यवहार कहाँ हो रहा है? कर्ता भोक्ता का व्यवहार मैं में हो रहा है। मैं ये व्यवहार कर रहा है, करने की, जानने की, भोग करने की। भोग में खाना पीना हर चीज एक भोग है जिसको एंजॉय कर रहा है, तो वो मैं में हो रहा है। और ये जो नियंता है, ये पूरे संसार का जो नियंत्रण कर रहा है, चला रहा है, वो जो एक अनुभव है, वो कहाँ हो रहा है? ये व्यवहार कहाँ हो रहा है? ईश्वर में हो रहा है। नियंत्रण तो ईश्वर कर रहे हैं ना। तो ये किसका अनुभव है? हम नहीं बोलेंगे कि मैं नियंत्रण कर रहा हूँ, ये मैं में अनुभव नहीं हो रहा है कि ये जो नियंता है। ये देखो, यहाँ 5 शब्द दे दिए, तो इसको मैं अलग करके समझा रही हूँ। कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशमिता, ये सारे हम अनुभव है। पर कर्ता भोक्ता विज्ञाता तक अनुभव तो हमारे मैं में हो रहा है। मैं कर रहा हूँ, हमको समझ में आता है। पर ये जो नियंता, हमको क्या ये लगता है कि मैं ये पूरे सृष्टि का नियंत्रण कर रहा हूँ? मतलब मैं इसका बारिश हो रही है, फिर सर्दी ग्रीष्म ऋतु आ रही है, सब नियम से आ रहे हैं, एक क्रम से आ रही है। दिन हो रहा है, रात हो रहा है, वो मैं कर रही हूँ। मैं इसका आरोप कर पाए? अनुभव है क्या हमको? मैं इस कर रहा नहीं, कोई ईश्वर है, हम इसका आरोप कहाँ कर रहे हैं? ये व्यवहार ईश्वर में हो रही है, ईश्वर है जो ये सब कर रहा है। पर ये अनुभव किसका है? मेरा है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, ये मेरा ही अनुभव है कि कोई ईश्वर तत्व है जहाँ पर ये सारा चीजें हो रही है। तो हमारे अंदर ही 2 तरह के अनुभव है। कुछ चीजें जो ये पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये चीज मैं कर रहे, इसको हम ये अनुभव है। पर किसके अनुग्रह से हो रहा है? ईश्वर के अनुग्रह से होगा। ये अनुभव भी मेरा है, जिसका आरोप, जो व्यवहार ईश्वर में हो रहा है, ऐसा हमारा अनुभव है। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई। एक हो गई, एक अनुभव है हमारा कि ये कर्ता भोक्ता आदि सब जो व्यवहार हो रहा है वो मैं में हो रहा है। एक अनुभव हो गई कि ये जो नियंता प्रशमिता, मतलब शासन करना, ये सब जो बारिश हो रही है, अनाज उग रहा है, ये जो सारा चल रहा है, ये व्यवहार ईश्वर में हो रही है। पर भगवान भाष्यकार क्या बोल रहे हैं? ये जो हो रही है नियंता प्रशमिता, वो भी ब्रह्म में ही हो रही है। यहाँ वो 2 चीजें नहीं बोल रही है, ये दोनों ही चीजें उस ब्रह्म तत्व में ही हो रही है। पर हमारा है कि कुछ पार्ट है जो हम मैं में हो रही है, कुछ पार्ट है जो ईश्वर में हो रही है। तो 3 बातें हो गई। एक तो
कर्ता आदि में ये एक अनुभव हो गया कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, और एक अनुभव हो गया कि मेरे जो उपास्य है वो नियंता है, वो प्रशमिता है, मतलब शासन करने वाले हैं, नियंत्रण करने वाले हैं, जगत के शासन करता है, पालन करता है। ये दो अनुभव हो गए। और तीसरा क्या हुआ? तीसरा श्रुति बोल रही है। क्या बोल रही है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम, चक्षु स चक्षु, मन वाचो हो वाचम, जो ये श्रुति बोल रही है। ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, यही तो ये। पर हमारा दो में अलग अनुभव है, बल्कि श्रुति का, भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, ये सब का जो अधिष्ठान है, हाँ, किस अधिष्ठान में ये सब हो रहा है, ये ब्रह्म ही है। कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं उसको बस खोलने की कोशिश कर रही हूँ इस पैराग्राफ के माध्यम से, कि ये जो पूरा खंड में हमको जो श्रुति माता बोल रही है और जो हमारा अनुभव है, क्यों हम उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारा अनुभव उससे भिन्न है ना। तो तीनों ही ब्रह्म है, ये मैं भी ब्रह्म है, श्रुति माता बोल रहे हैं, मतलब भगवान भाष्यकार यहाँ पे खोल रहे हैं। ये जो मैं रूप में तुम कर्ता भोक्ता सोच रहे हो, ये व्यवहार भी ब्रह्म में हो रहा है। ये जो ईश्वर रूप में तुम बोल रहे हो कि शासन करता है, नियंता है, ये भी ब्रह्म में ही हो रहा है। और वो ब्रह्म कौन है? जो श्रोत्र से श्रोत्र है, जिसके होने से श्रोत्र में व्यवहार हो रहा है, चक्षु में व्यवहार हो रहा है, मन में व्यवहार हो रहा है, ये सब जो अपने अपने कार्य कर रहे हैं, वो ब्रह्म तत्व है। ठीक है, इसको और थोड़ा आगे समझाएंगे, पर यहाँ मन भाष्य देखते हैं। बोलते हैं, चक्षु से चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्रम, मनसो मनः, कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। ठीक है, वो आनंद कैसा है? जो विज्ञान रूप है, ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उस ब्रह्म में ये सब हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं? इत्येवम् आदायः संव्यवहारा और संव्यवहारे। देखो, तो ये किस ब्रह्म में हो रहा है? जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, और जिसमें और संव्यवहार, जिसमें कोई व्यवहार हो नहीं सकती। मतलब ब्रह्म तत्व में व्यवहार संभव नहीं है, उसमें ये सारे व्यवहार हो रहे हैं। माने ये सब होता हुआ हमको मालूम पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है कि ऐसा सारा हो रहा है, पर ब्रह्म में कोई व्यवहार हो नहीं सकती है। व्यवहार मतलब कोई भी क्रिया। आप सोच लो, ब्रह्म में क्रिया हो सकती है क्या? देखो, वो करवा रहा है तो फिर भी वो कर्ता हो जाएगा ना। ये कर्ता तो मैं में है। जब तक हम कर्ता सोचते हैं, वो कर्ता मैं है, ये मैं है। ठीक है, ब्रह्म कर्ता नहीं है, मैं हूँ। हाँ, देख क्यों नहीं हो सकता, इसी का हम कर रहे हैं, अंत तक शायद खुल जाए। देखो, यहाँ हम भ्रांति करते हैं कि ये ब्रह्म में कोई भी व्यवहार संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यवहार हमेशा द्वैत में होती है। ठीक है, अपने आप से क्या व्यवहार होता है? जब उसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो वहां व्यवहार की संभावना है ही नहीं। कर्ता, देखो आप क्या सोचोगे, अभी इसी को देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ। तो क्या है असंव्यवहार? एक सोच है, एक आर्गुमेंट है। नहीं, ये आर्गुमेंट नहीं है, इसको चिंतन, इसका प्रमाण वेद प्रमाण है, आगम प्रमाण है, और यही सत्य है। सत्य का प्रमाण आगम है। इसको हम आज समझ भले ही ना पा रहे, सत्य तो यही है। ब्रह्म माने हमने क्या सोचा है, ये पहले क्लियर हो। देखो, हमको ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों को कि हम एक जीव सत्ता है, एक ब्रह्म सत्ता है। ठीक है, जीव
धरातल है, ब्रह्म है। ये जीव शब्द कभी वेद में आपने कहीं सुना? हमने अभी जो पढ़ा जीव, ये हमारी सोच है, ये धरातल हमने सोचा है। एक मैं जीव धरातल है, एक ब्रह्म का धरातल है, ब्रह्म सत्ता है। आज मैं जीव हूं और मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मैं ब्रह्म बन जाऊंगा। ऐसे लगता है कि ब्रह्म क्या है? जीव है और ब्रह्म है। तो ब्रह्म वो है जो अपरिचिन्न है, बिल्कुल क्या असीम है, जो बहुत शक्तिमान होगा। मतलब हमने ऐसा कुछ सोच लिया कि ब्रह्म कोई बहुत बड़ा तत्व है और जीव छोटा है, जीव को ज्ञान होगा तो वो ब्रह्म बन जाएगा। ये तो नहीं है ना। ये एक हम लोग क्या होता है ना, हमारा दिमाग कुछ तो जो सोच रहा है तब कुछ तो एक पिक्चर बनाता है ना। तो जब हम बोलते हैं कि ज्ञान हो जाने पर हम ब्रह्म ही है, तो हमको लगता है कि अभी मैं जीव हूँ और मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मैं ब्रह्म बन जाऊंगा। यहाँ बोल रहे हैं श्रुति कि उसके अलावा कोई और सत्ता ही नहीं है। आज जो हमारे ये सारे अनुभव है, ये सारे औपाधिक अनुभव है, उपाधि के कारण है। ये उपाधि है कि मैं करता हूं। देखो, कर्ता कब बनता है कोई? जब कोई क्रिया हो रही है उस संदर्भ में, ये सब संदर्भ सापेक्ष व्यवहार है। कर्ता, भोक्ता, नियंता, ये सब व्यवहार संदर्भ सापेक्ष है। जब हम भोग की क्रिया कर रहे हैं तब हम भोक्ता है, जब हम जानने की क्रिया कर रहे हैं तब वही मैं विज्ञाता है, जब कुछ कर्म कर रहा है तब वो करता है। ठीक है, कर्म कब होता है? जब कोई इच्छा हो, उस इच्छा की कोई कामना है, किसी भोग की इच्छा है, उस भोग को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं। ताकि भोग माने क्या? भोग माने टू एंजॉय समथिंग, माने भोग हम किसको बोलते हैं? कि हमारी आज कुछ जरूरतें है, ठीक है, मेरी कुछ नीड्स है और मुझे कोई भोग्य पदार्थ चाहिए जिसके माध्यम से मैं उसको तृप्त कर सकूं, तृप्ति प्राप्त कर सकूं, आनंद प्राप्त कर सकूं। हाँ, तो ये जो वासना से या फिर कोई इच्छा से, कोई चाहत से युक्त जो अहम है, वो उसी को हम बोलते हैं भोक्ता। जब हम में कोई इच्छा है, कोई चाहत है, तब उसी को हम बोलेंगे ये भोक्ता है। भोगने की इच्छा है। भोगने की इच्छा मतलब कोई भोग्य पदार्थ होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है। हमारी कामना के हिसाब से कोई, मतलब कहीं घूमने जाने से भी हमारी इच्छा है तो वो पूरा होता है, कुछ खा के इच्छा पूरा होता है, बच्चे आ जाएं। इसी तरह से जो भोग है वो कुछ इच्छा से युक्त अहम का पहचान है, भोक्ता। ठीक है, वही अहम की तो पहचान है जिसमें अभी ये इच्छा है। तो वो जब ये अहम में ये इच्छा होगी तभी वो कर्ता बनेगा, भोक्ता बनेगा। जो शुद्ध चैतन्य है, ना वो करता है ना वो भोगता है। कैसे होगा? उसमें इच्छा नहीं है, वासना नहीं है। हमको जीव भाव में कौन पहुंचाता है? ये हमारी वासना है, हमारी अज्ञानता। तो फिर श्रुति माता यहाँ पे क्या बता रही है? हमारी जो ऐसे टुकड़ों में बटी हुई सोच है ना, ईश्वर है, करता हूं मैं, भोगता हूं मैं, ये सारे जो है ये बोल रहे हैं यार बाग उपाधि, ये सारे के सारे उपाधि है। उपाधि मतलब जो आरोपित किया हुआ है मैं पे, उसको हटा दो। तो क्या बोल रहे हैं? तन विद्यस्य आत्मनमेव निर्विशेषम ब्रह्म। यदि इन सारे उपाधियों को हटा के जो तत्व है उसको तुम जानो, उसको ब्रह्म जानो। वो नहीं बोल रहे हैं कि जो आज खाने की इच्छा रख रहा है, कुछ भोगने की इच्छा रख रहा है, वो ब्रह्म है।
यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि अब देखो, हम यदि ये सोच रहे करता है तो नियंता होगा, ये बोल रहे यदिदम न उपासते, जिसको तुम इदम के रूप में उपासना कर रहे हो उसको हम ब्रह्म नहीं बोल रहे हैं। माने वो नहीं बोल रहे कि तुम कर्ता को, मैं को बचा के रखो, कर्ता है तो वो नियंता भी है। अब देखो उदाहरण से, प्यास लगी है और हम बोलेंगे जल तो मिथ्या है, तो फिर तो मर जाएंगे। अरे प्यास यदि सत्य है तो जल भी सत्य है, वो दोनों ही एक समधरातल होना चाहिए ना। हम क्या बोल रहे हैं कि प्यास तो है पर जल मिथ्या है, प्यास भी मिथ्या है तो जल भी मिथ्या है, जीव यदि मिथ्या है तो ईश्वर भी मिथ्या है। अब जीव को बचा के रख रहे हो, बोल रहे हो ईश्वर कुछ नहीं है, सब ब्रह्म ही है। नहीं, यदि मेरी जरूरत है तो मेरी जरूरत को पूरा करने वाला, मुझ पे अनुग्रह करने वाला वो ईश्वर है, जो मुझ पे कृपा करता है, मेरा पोषण करता है। क्योंकि ये मैं है और ये मैं की कुछ जरूरतें हैं, तो वो जरूरत पूरा करने वाला भी है। जब तक मैं है, पहले जीव मरेगा, मतलब जीव मरेगा मतलब क्या, ये जीव भाव खत्म होगा तभी ईश्वर भाव भी, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारी अनुभव है ना ये। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने मैं भाव को तो नहीं खत्म कर पा रहे हैं। अब बस सुन सुना के ईश्वर कोई सत्ता नहीं है ऐसे ना सोचे। इसीलिए एक समझता होना चाहिए, मैं है तो ईश्वर है, तो हटाना है तो दोनों उपाधि को हटाना है। ये मैं के भी, मैं ये भी उपाधि है, ये कर्ता भोक्ता भी उपाधि है, ये नियंता भी उपाधि है, ये प्रशासक भी उपाधि है। सारे उपाधि को हटा के जो शुद्ध चैतन्य है वो ब्रह्म है, और ये वो मेरा अपना स्वरूप है। ठीक है, ये इस पर खूब चिंतन हो, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। इस पर जितना हम चिंतन करेंगे उतना ये पकड़ में आएगा। पर सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, यदि धारण भी ना हो रहा है, प्रभु की कृपा से ये जरूर आत्मसात हो जाएगा। अब बस उसको ग्रहण करना है। हम भी एक समय में था जब नहीं हो रहा था, आज प्रभु की कृपा है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। तो ये स्थिति होती है। ये तो मैं प्रयास कर रही हूँ शब्द से इस चीज को खोलने की, जो कि शब्द का विषय है नहीं है। तो मैं अपने लेवल से कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है किसी को पकड़ में आ जाए। और मेरी भी लिमिटेशन है, मुझे भी सारे सब बातें करना, जितना मैं हिंदी में बोल पा रही हूँ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। यदि कोई साधक है तो वो जरूर उसको कुछ ना कुछ ग्रास पकड़ लेगा, उसको मंगल हो जाएगा। हाँ, पर हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरी अनुभव है वो अनुभव आपका भी हो जाए, ये प्रयत्न है शब्द के माध्यम से ये बोलने की। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार जब बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म ही है, हाँ, जो वाणी का वाणी है, तो यहाँ पे उपाधि रहित उस चैतन्य सत्ता की बात हो रही है। और यहाँ जीव भी एक उपाधि है, ईश्वर भी एक उपाधि है। ठीक है, जीव जो है, जो जब तक हम अपने को किसी कार्य का कर्ता मान रहे हैं, हमें ये भाव है कि मैं कर रहा हूँ, हाँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, मैं भोगता हूँ, तब तक ये हम अपने को, हाँ, तब तक एक ईश्वर की सत्ता भी हमको अनुभव में आ रही है। क्योंकि आज मेरी जरूरतें हैं, मैं अल्प हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, तो मेरी रक्षा करने के लिए एक शक्तिमान है, जिसकी अनुग्रह, जो मेरे को ये विश्वास है मेरे अंदर, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं मतलब कहीं चली जाऊं, कुछ हो जाए तो कोई रक्षा करेगा।
हाँ, पर भरोसा है कि नहीं, मेरे भगवान है जो मेरी रक्षा करेंगे। मैं भले ही अल्प शक्तिमान हूँ, पर मेरे जो भगवान है वो तो सर्वशक्तिमान है। वो तो हर राक्षस को, हर बुराई को नाश कर लेंगे, मेरे सारे शत्रु का नाश कर लेंगे। मैं हूँ तो वो भी है, मैं हूँ पर वो नहीं है, ये शास्त्रीय प्रमाण के आधार नहीं है। पर जब हम तत्व का अनुसंधान कर रहे हैं, वहां ना मैं है ना वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है। इस पर चिंतन करिए। आप कुछ तो प्रयास करो, तो फिर कुछ प्रश्न आएगा तो हम जरूर उसका होगा। पहले खुद से प्रयास हो, अपने लेवल तक वो चिंतन हो जाए कि ये कैसे है। हम क्या कर रहे हैं ना, मैं को बचा के ही रख रहे हैं। मैं चिंतन कर रही हूँ, मेरे अलावा पूरा जगत है, वो ब्रह्म है। मतलब यहाँ मैं हूँ तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म जो है वो अपरिचिन्न है, उसके अलावा कोई सत्ता होगी तो वो वहां पे नहीं है। तो फिर मैं और वो दो चीजें नहीं हो सकती। तो ब्रह्म है मतलब ब्रह्म ही, वो सत्ता को जिसको हम ब्रह्म एक नाम दे के बस समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई नाम नहीं है कि ब्रह्म बुलाओ तो हो जाए। हम एक नाम दिए हैं ताकि किसकी चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में हम जान सके। ब्रह्म वो तत्व है जो सारे उपाधि से निवृत्त, उपाधि शून्य, उपाधि रहित जो चैतन्य है, वो ब्रह्म है। ठीक है। अब मैं भी चैतन्य ही है, मैं क्या जड़ है? नहीं है, पर वो ब्रह्म है, ये अनुभव हमको नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो करता है, भोगता है। ठीक है। तो वो उपाधि को ब्रह्म यहाँ पे बोल रहे हैं, जब चिंतन इस लेवल में चली जाए कि हर उपाधि से परे तक पहुंच जाओ आप। मैं बैठ के चिंतन नहीं कर रहा, अपना ये शरीर का भास होगा, ना इंद्रिय का ना मन का, तो वहां पे फिर ईश्वर और इस जीव में कोई भेद नहीं है, वो केवल ब्रह्म ही तत्व बचा है। ठीक है, बिल्कुल सभी सेम है। एक्चुअली गीता उपनिषदों का ही सार है, तो बात तो हर उपनिषद भी यही बता रहा है, बताने का तरीका। अब आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे जो उपनिषद पढ़ाएंगे, वो यही बात को बताएंगे, पर हो सकता है कुछ अच्छे शब्दों से, कुछ वो बताने की शैली सबकी अलग होती है, बताएंगे यही। पर हाँ, हो सकता है एक्सपीरियंस्ड होता है, कुछ ज्यादा अनुभव होता है, तो बताने की शैली भी होती है, तो हो सकता है ज्यादा वो समझ में आने में मदद हो। अदरवाइज बात तो इतनी सी है। ठीक है कि बिल्कुल सब चीज बहुत अच्छी बात है कि रिलेट कर पा रहे हैं। पर गीता भी यही बताती है कि उपाधि है तो आप स्वीकार करो, कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करो। अब यदि इसी भाव में है तो उसको भी शास्त्र सम्मत करो। पर जब तत्व का अनुसंधान करो तो सारे उपाधियों को छोड़ के अपना अब जो तत्व अनुसंधान कर रहा है वो किसी का पति, किसी का पत्नी, कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, वो तो ब्रह्म है। ठीक है। अब हम भगवान की कृपा से साधना पंचकम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें ये सारे स्टेप्स जो हम अपने आप को परीक्षा करेंगे कि हम अब तक किस स्टेप में हैं। जरूर हम में से बहुत जन आगे के स्टेप में होंगे, कुछ है कि शुरुआती स्टेप में होंगे। तो हमको देखना है कि कैसे 40 स्टेप का वर्णन है और वहाँ बिल्कुल मोक्ष तक पहुंचाते हैं। अब शुरुआत कोई अनजाना खिलाड़ी से नहीं कर रहे, शुरुआत हम में से कर रहे जो शास्त्रों को पढ़ रहा है। बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल उनका पहला स्टेप ही यही है, वो तो हम 7 तारीख से पढ़ेंगे, पर ये है। सब में है।
नहीं कपूर जी, क्या है ना, ब्रह्म हम है, ये हम देखो, नहीं, ये जो अच्छाई और बुराई दोनों ही संस्कार है। देखो ये क्या हो रहा है, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, ये कोई ज्यादा अच्छा है, कोई बुरा है, ये अच्छाई बुराई वो भी ब्रह्म है, ठीक है, उसमें भी वही ब्रह्म तत्व ही है जो चैतन्य रूप से वो जो बुरा अभी चोरी करने जा रहा है, तो चोरी करने के लिए भी उसका दिमाग भी काम कर रहा है, उसका भी मन काम कर रहा है कि मैं चोरी करूं या इसको मारूं, तो उसको भी शक्ति कौन प्रदान कर रहा है, वही ब्रह्म से ही उसका जो मन अभी कार्य कर रहा है। मन का मन कौन है, मन का मन तो ब्रह्म है, मतलब उस ब्रह्म की चैतन्यता से, उसकी उपस्थिति से ही ये नेत्र कार्य कर रहा है। तो वो अच्छा देखे तब भी वो ब्रह्म की उपस्थिति चैतन्यता से हो रही है, वो बुरा देखे तब भी हो रही है। ये अच्छा ये बुराई कहाँ आई, ये संस्कार अंतःकरण में जो हमारे पूर्व के वासनाएं हैं, संस्कार है, उसी को तो हम शुद्ध कर रहे हैं। जब तक ये आवरण होगा, जब तक ये अच्छाई बुराई सारे है, तब तक उस तत्व का अनुभव हम नहीं कर सकते। जब तक पानी जब मडमेला होता है ना, उसमें गंदगी होती है, जल तो शुद्ध जल ही है। आप यदि देखो जल ही मैला है, जल में आप दूध मिला लो, कुछ मिल गया है तो वो मैला हो गया, ठीक है, कुछ मिल जाना मतलब उस अंतःकरण में ये सारी चीजें मिल गई है, जो जिसमें जितनी गंदगी मिली है वो उतना गंदा है, पर है तो वो वही जल ही। हम यदि जो जल नाली में भी है वो भी जल ही है, पर उसमें क्या हुआ है, बहुत सारी गंदगी मिली हुई है। यदि हम उसको किसी प्रोसेस से पूरा साफ कर दे तो वो ड्रिंकेबल वाटर बन जाएगा, क्योंकि है तो वो जल ही ना, शुद्ध जल ही है। अब हम कीचड़ नाली का जल बोल के उसको बिल्कुल ये सोचेंगे, पर वो तो शुद्ध जल ही है जिसमें ये सारा कीचड़ मिल गया है, जिस वजह से वो गंदा जल बन गया। तो अंतःकरण तो शुद्ध जल जैसा ही है, सपोज उसमें हमने जितनी गंदगी डाल दी है, या फिर किसी का साफ है, किसी का गंदा है, तो उस हिसाब से वो संस्कार है कि एक ही परिस्थिति है, भूखे दो जन हैं, एक जन कभी चोरी नहीं करेगा, भले ही वो भूख से मर जाए, किसी को मांग भी लेगा या फिर कुछ काम कर लेगा। एक जन भूख लगी है, किसी का उठा लिया, खा लिया, ये उसके पूर्व के प्रैक्टिसेस है, जिस तरह का उसने अपने को लाइफ लीड किया है पिछले जन्मों में, उस तरह के उसके संस्कार है जो उसको इंस्टिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा करके अपनी इच्छा का पूरी कर ले। हाँ, स्टेज एम से इधर टू एंटिटीज रहते हैं कि अंतःकरण को जो ब्रह्म जो है वो एक एनेबलिंग फैसिलिटी है, एम्पावरिंग फैसिलिटी है, लेकिन अंतःकरण इंडिपेंडेंट टू डू द थिंग ऑन इट्स ओन। दैट्स व्हाई वी कॉल देम कर्म एंड लाइक दैट, फल एक्सेट्रा, जन्म एंड ना एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ब्रह्म जो है, ब्रह्म इज ओनली एनेबलिंग फैसिलिटी। आप जैसे बिजली में आप क्लियर नहीं कर रहे, मतलब ब्रह्म इज ओनली एनेबलिंग फैसिलिटी, ब्रह्म से एक सत्ता प्रदान करता है, ब्रह्म ही है, उसके अलावा कोई चीज है ही नहीं। क्या है अंतःकरण के वजह से, अंतःकरण भी मिथ्या है, सूक्ष्म शरीर भी उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं है ना प्रकृति। यदि आप तत्व का विवेचन कर रहे हो, वहां ना कोई अंतःकरण की सीमा है, उससे भी परे की स्थिति में जाना है। मिथ्या मतलब वो चीज जो है नहीं पर दिख रही है, वो मिथ्या है। हाँ, it's not there at all, it's not there, but it भास रहा है,
जैसे कि भास कैसे होगा, चीज यदि होगी तब नहीं होगा ना। नहीं, आप बहुत सीनियर साधक है। आप एग्जांपल देते हैं सांप की। नहीं, मैं सांप के, आप देखो मरीचिका, नहीं, मेरी बात सुनिए, आप एग्जांपल देते हैं सांप की, आप समझ देते हैं उसकी सिप्पी की दे देते हैं, आप रस्सी देते हैं। तो यदि मतलब भाई वो रेगिस्तान के अंदर से जो नहीं है तो कैसे भास होता है? यदि सिप्पी नहीं है तो एक चांदी का भास कैसे होता है? भास कैसे होता है ना होते हुए? आप मुझे बताइए, क्या मरीचिका में जल होता है तो कैसे भासता है? नहीं होता है। तो फिर कैसे भासता है? क्योंकि वो वहां से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। से मेरा ये प्रश्न है, हमेशा के लिए प्रश्न है, आप जो मिथ्या वर्ड बोलते हैं, ये मिथ्या का क्या मतलब है? मिथ्या का मतलब है कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम इनसे जैसे संसार जो है एम्पेरिकल वर्ड है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जी, आप ये बोलिए मिथ्या है मतलब है। बिल्कुल ये दिस एम्पेरिकल वर्ड मींस बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड नॉट ए जस्ट आइडियल ओनली। नहीं, तो फिर लेकिन वो उसका रूप क्या है ये देखो, मिथ्या का रूप कैसा हो सकता है? आप इमेजिन करो। बिल्कुल, ये वेदांत बोलता है कि ये जगत मिथ्या है, मतलब ये दिखते हुए भी इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये किसके लिए बोल रहा है? उसके लिए नहीं बोल रहा है जो जगत का अभी पार्ट है, उसके लिए ये सत्य है, इसका अनुसंधान करो। और इसका अनुसंधान हुआ है कि जगत जो है, ये जगत है नहीं पर दिख रही है। बस उसके लिए उदाहरण दिया गया मृग मरीचिका का, जैसे उसमें जल ना होते हुए भी वो दिख रहा है। ठीक है, तो वो जैसे दिख रहा है, किसको दिख रहा है? उसको दिखने में कुछ फैक्टर है। वो सूर्य है, सूर्य है, हमारे नेत्र में इस तरह सा एक लेवल होती है जिससे कि वो प्राणी जल का भ्रम पैदा कर लेती है। ठीक है, तो इस पर चिंतन होनी चाहिए। शास्त्र इसमें सहयोग कर रहा है कि किस तरह से जगत मिथ्या है। किसी क्लास में मैंने इसको बहुत विस्तार से समझाया था, पर बात है कि फिर उसको अध्ययन नहीं होती है, तो ये प्रश्न ही रहता है, प्रश्न से ऊपर उठा ही नहीं जा रहा है। मतलब प्रश्न से भी बड़ा मोह हो जाता है। प्रश्न समाधान के अनुसंधान के लिए है, तो आप ढूंढो, पागलों की तरह ढूंढो कि ये क्योंकि शास्त्र बोल रहा है वो गलत नहीं है, मैं ही गलत हूँ। हाँ, शास्त्र गलत नहीं है, वेद गलत नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी समझ अभी उस चीज नहीं पहुंच रही है, तो कैसे पहुंचेगी? सारे तो नहीं, शास्त्र उसी को है जो वेद की भाषा बोले। जो हमारे बहुत सारा ज्ञान जो हम यहाँ बांट रहे हैं, हाँ, बेस्ड ऑन उपनिषद। उसके अंदर सब कुछ है, आप जो ढूंढो मतलब वो मिलता है। महात्माचार्य जी ने कहा ओनली पुरुष एंड प्रकृति, और जो ब्रह्मचार्य ने बोला उसको विशिष्ट कर दिया, और जो शंकराचार्य जी उन्होंने बोला इससे ब्रह्म है। सभी लोग जो हैं उसी में से लेकर बोलते हैं। तो किसी ने बहुत स्टेटमेंट दिया, उपनिषद इज सच डॉक्यूमेंट, आप जो चीज इसमें ढूंढो वो आपको मिल जाती है। सारे लोग नहीं, जब वो उपनिषद बोल रही है एक ही बात बोल रही होगी, 10 बात तो नहीं बोल रही होगी। 10 लोग अलग अलग से बोल देंगे तो वो 10 बात नहीं हो जाएगी ना। सभी लोग उपनिषद का बहाना देते हैं। नहीं, वो हमारा वो तर्क का विषय है ही नहीं। देखो, उपनिषद को बेस मान के वो द्वैत के साधक है। वो माधवाचार्य जी द्वैत के उपासक है ना। हाँ, ये अद्वैत की बात हो रही है। तो जब शंकराचार्य भगवान जी ने इसीलिए तर्क के माध्यम से सबको परास्त किया और अद्वैत की स्थापना की। उनको कोई परास्त नहीं कर सका कि क्यों ये सत्य है। हाँ, अब सबकी एक धरातल है, वो वहां तक उनके चिंतन को जाकर वहां पहुंच गए, पर वहां से आगे भी चिंतन होनी चाहिए
पर वेदांत यही बताता है कि सिवाय ब्रह्म के और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यदि वो हमारे समझ में नहीं आ रही है तो हमारा प्रयत्न होगा कि उस समझ तक हम पहुंच जाए। हाँ, या फिर यदि हम सेटिस्फाइड है कि अब ये द्वैत ही फाइनल है तो वहां रुक जाए और उस साधना को जो वहां बोला जा रहा है गहन उपासना करे। ठीक है, फिर अपने को इधर उधर बांटे नहीं। यदि मैं सेटिस्फाइड हो गई इस तर्क से तो फिर वहीं पे अपनी यात्रा रोके और उस भाव में उस गुरु के आदेश अनुसार उस मतलब जो भी साधना का रूप है उसका खूब गहन पालना हो, इससे मंगल है। यदि फिर नहीं, उसमें कोई संदेह है कि ऐसा नहीं है, द्वैत हो नहीं सकता, क्योंकि द्वैत होंगे, दो होंगे तो दोनों ही परिच्छिन्न होंगे, दोनों ही सीमित होंगे। और जो ब्रह्म, जो तत्व है, जो उसको हम उपासना कर रहे हैं, वो सीमित नहीं हो सकता, वो असीमित है। और वेदांत के, उपनिषद के हर श्लोक ब्रह्म को अपरिच्छिन्न बता रहे हैं। अपरिच्छिन्न का मतलब है वो हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में हो। जब हर चीज में हो तो फिर दो है, मतलब ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं है, तभी दो की एग्जिस्टेंस बनेगी। दो की स्थिति तभी बनेगी जब पहला दूसरे में ना हो और दूसरा पहले में ना हो, नहीं तो दो नहीं बनेंगे, है ना। दो है मतलब वो जो ईश्वर है वो सीमित हो गया, वो फिर वेदांत का वहां पे फिर क्रॉस लग गया। हाँ, और जिस किसी को जो इदम होगा, जो तुमसे भिन्न होगा, वो दृश्य होगा। दृश्य होगा तो जड़ होगा, क्योंकि मैं चैतन्य हूँ। जो चैतन्य से अलग वस्तु होगा वो दृश्य होगा, दृश्य होगा तो जड़ होगा। ठीक है, तो यदि मेरे सामने मेरे ईश्वर है तो फिर वो जड़ दृश्य के कोटि में आएंगे तो वो जड़ हो जाएंगे, या फिर मैं जड़ हो जाऊंगी क्योंकि वो दृश्य के कोटि में आए, है ना। और वो विदित हो जाएंगे क्योंकि वो ज्ञान का सीमा में आएंगे। हमारी बुद्धि से उसको हम जानेंगे। जो विदित होगा वो अल्प होगा, जो अल्प होगा वो दुखदायी होगा, जो दुखदायी होगा उसका त्याग हो सकता है। आप सृष्टि की क्रिएशन होती है, सृष्टि का लय होता है, फिर सृष्टि क्रिएशन। यदि ये सब आपको तथ्य है तो सृष्टि क्रिएशन का क्या मतलब है? देखो, पहला चीज है कि रेगुलर क्लास करना चाहिए। रेगुलर क्लास क्यों? ये सारी चीजें मैं एक किसी ना किसी क्लास में जरूर विस्तार से बताती हूँ, क्योंकि उस क्लास में हम नहीं आते हैं तो फिर क्या होता है ना, फिर वो प्रश्न रह ही जाता है। यदि साधना करनी है तो बिल्कुल सतत करनी है। तो अब ये सब प्रश्न जब हम तत्वबोध पढ़ रहे थे वहां पे हमने सृष्टि की प्रक्रिया पढ़ी। ठीक है, सृष्टि के प्रारंभ में ये बात बताई गई। तो अब क्या होता है ना, अब हम यहाँ पे जब उपनिषद पढ़ने की शुरू की तो यहाँ ये मानकर हमको है कि हम सब एक बेस पर तत्व का अनुसंधान कर रहे हैं। अब जो आपका पहला प्रश्न था उसका उत्तर मैं दे रही हूँ, उसको पहले क्लियर कर लीजिए, और ताकि वो प्रश्न जीवन के हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर दूसरा प्रश्न उठाने का मतलब उसको क्लियर नहीं हुआ, वो प्रिजर्व हो गया, फिर से 4 दिन के बाद वो प्रश्न फिर से वो प्रश्न ही बन, आप इंटेंशनली नहीं कहोगे पर वो प्रश्न फिर रहेगा ही रहेगा। तो बात है कि यदि क्या दोष आ रहा है, माधवाचार्य जी के आपने उदाहरण दिया, उनकी बात हम क्यों न माने? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं दो तत्व है, और अद्वैत वेदांत के क्लास में हम बैठे हैं, हमारे आचार्य बोल रहे हैं दो तत्व हो नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म तत्व में फिर ये दोष आ जाएगा कि वो फिर जड़ वस्तु होगा, दो होगा तो वो फिर परिच्छिन्न हो जाएगा, वो विदित हो जाएगा तो वो अल्प हो जाएगा। इस तरह से अनेक उसकी तर्क होते हैं। ठीक है, वो तर्क तो बहुत उच्च लेवल के शास्त्रज्ञ करते होंगे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, समझने की तो कोशिश कर रहे हैं कि ये मंत्र के रह के, इस मंत्र में हमको भगवान वेद
भगवान वेद क्या समझा रहे हैं? वो समझा रहे हैं कि जो इसको तुम आज कर्ता भोक्ता मान के मैं मान रहे हो, यदि ये धरातल है तो वो इदम रूप उपासक तुम्हारा ईश्वर भी है, ये समसत्ता है, ठीक है। पर यदि तुम ये दोनों ही उपाधि को छोड़ दो तो फिर वो जो बचता है वो सिर्फ ब्रह्म है और उसके अलावा कोई ईश्वर, कोई मैं, किसी और सत्ता की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये संभव है इस लेवल पर। और वो जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, वो आत्मा है। ये एक वेद ने हमको बता दिया। अब मानना न मानना हमारी बात है, बता दिया। हम यदि उस आनंद स्वरूप तक पहुंचने का प्रयत्न करें और साधना शुरू करें, जरूर बहुत सारे महापुरुष पहुंचे हैं तो हम भी पहुंच जाएंगे। बस वेद पे भरोसा हो कि ये जो बोल रहे हैं ये सत्य है और उसके अनुसंधान में हम लग जाए तो वो चीज जरूर एक दिन हम प्राप्त होती है। यदि वेद में बोल रहे हैं कि जगत मिथ्या है तो जगत मिथ्या ही है, पर किस तरह से मिथ्या है उस पर चिंतन होना चाहिए। वो हम बीच बीच में बहुत सारे कक्षाओं में करते हैं, किए हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये जो उपनिषद के ज्ञान होता है ना, वही बातें ही हम पढ़ते हैं, बस हर रोज पढ़ते हैं, वही बातें ही पढ़ते हैं, क्योंकि नया कुछ नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। उस बात तक हमको अपने दृढ़ता प्राप्त हो जाए कि अपने उस स्वरूप तक, क्योंकि हम जीव बन के सोचते हैं तो हम ब्रह्म बनना है तो फिर नहीं, जो चीज बनता है वो नष्ट हो जाता है, जो प्राप्त होता है वो छिन जाता है, ये संसार का नियम है। यदि ब्रह्म भी कभी हम बनेंगे तो फिर मिट भी जाएगा। ब्रह्म बनना नहीं है, हम ब्रह्म ही है। बस जो सब बन बैठे हैं ना, उस उपाधियों को हटा दो तो फिर जितना बन बैठे हैं, मैं अब ब्रह्मचारिणी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं उड़ीसा से, ये जो सब मेरी उपाधियां हैं, ये सारे उपाधि जो मैं बन बैठी हूँ इसको हटा दो। बस काम है कि जो बने हैं उसको हटाना है, कुछ बनना नहीं है। हम बहुत बने हैं, माँ बने हैं, पिता बने हैं, ज्ञानी बने हैं, बड़े ऑफिसर बने हैं, है ना। वो सब जो अहम है ना, मेरे मैं पे जो मैंने इतने सारे आरोपित कर रखा है, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत जानकार हूँ, बहुत मतलब जो भी है, साधक हूँ, इवन इनके अपने साधक बने, मैं बहुत बड़ा उपासक हूँ, इसका भी हम अपने पे आरोप कर लेते हैं। तो जो बने हैं, बस वो श्रुति माता अंतिम में यही बोलती है कि जो बने हो ना बेटा, वो सारे उपाधि को हटा दो। क्या बोल रही है? तम विदस्य, जो सब बने, तन विदस्य माने सब, सारे जो उपाधि है उसको छोड़ दो। आत्ममेव निर्विशेषम ब्रह्म, उसके बाद जो आत्म स्वरूप जो है वो ब्रह्म ही है। जब तुम ईश्वर की उपाधि भी हटा दोगे, जीव की उपाधि भी हटा दोगे, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, ज्ञाता हूँ, ये सारी उपाधियां हट जाएगी, तो फिर वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ही है। ये ज्ञान ये है ही। बस ये सारे जो अज्ञान के वजह से आज मैं अपने को ऐसा मान रहा हूँ, वो हट जाए। तो वो उपाधि कैसे हटेगी, हम आगे की इसमें चर्चा करेंगे, पर इस पर थोड़ा मनन हो। आज मुझे ना बहुत सारा कुछ और भी पढ़ाना था, रह गया। ओम तत्सत। क्योंकि वो जो बाकी श्लोक थे ना, उसको समराइज करना था। ठीक है, फिर क्लास हम नेक्स्ट गुरुवार को करेंगे, उसके बाद भी थोड़ा 2-3 क्लास बंद हो गए। मैं कोशिश करूंगी यदि सोमवार को हो सके, क्योंकि संडे हमारा ज्ञान यज्ञ कंप्लीट होगा रात को, तो दूसरे दिन यदि मैं कर पाई तो मैं मैसेज डाल दूंगी, सोमवार को भी हम क्लास करेंगे।